कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ बिजनेस काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे होते हैं, सेल्स भी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब ऑनर बैंक अकाउंट चेक करता है तो उसमें कैश ऑलमोस्ट खत्म होता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसी सिचुएशंस को फेस करते हैं। पेपर पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, प्रॉफिट दिख रहा होता है, लेकिन रियल लाइफ में कैश की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के बहुत सारे बिजनेस प्रॉफिट होने के बावजूद बंद हो जाते हैं। रीजन सिंपल है, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से नहीं चलता, बिजनेस कैश फ्लो से चलता है। अगर बिजनेस में कैश फ्लो सही नहीं है तो प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी स्ट्रगल कर सकती है। इसीलिए आज हम समझेंगे कि प्रॉफिट होने के बाद भी कैश क्यों नहीं होता और कैश फ्लो का रियल गेम क्या होता है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने एक प्रोडक्ट सेल किया 1 लाख रुपए का। उस प्रोडक्ट को बनाने या खरीदने में आपकी कॉस्ट लगी 70,000 रुपए। अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो आपका प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपए का। अब पेपर पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कस्टमर्स बोलता है कि पेमेंट 60 दिन बाद मिलेगी। मतलब सेल्स तो आज हो गई, प्रॉफिट कैलकुलेट भी हो गया, लेकिन पैसा बैंक अकाउंट में अभी तक आया ही नहीं। आप सोचो उस बीच आपको क्या क्या पे करना है। आपको एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, ऑफिस का रेंट देना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना है, मार्केटिंग का खर्चा करना है। यानी बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस अभी पे करने हैं, लेकिन जो पैसा आना है वो 2 महीने बाद आएगा। इसी वजह से बिजनेस में एक गैप क्रिएट हो जाता है। पेपर पर प्रॉफिट है लेकिन बैंक अकाउंट में कैश नहीं है। यही डिफरेंस है प्रॉफिट और कैश के बीच। प्रॉफिट एक अकाउंटिंग नंबर होता है जो बुक्स में दिखता है, लेकिन कैश वो रियल पैसा होता है जो बैंक अकाउंट में है। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए अकाउंटिंग नंबर्स नहीं बल्कि रियल कैश चाहिए होता है। सैलरी प्रॉफिट से नहीं जाती, रेंट प्रॉफिट से नहीं जाता, बिल्स प्रॉफिट से पे नहीं होते, ये सब कैश से पे होते हैं। इसीलिए अगर बिजनेस में कैश फ्लो स्ट्रांग नहीं है तो बिजनेस रिस्क में जा सकता है, चाहे प्रॉफिट कितना भी क्यों ना हो। अब सवाल आता है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है टाइमिंग मिसमैच। मतलब पैसा बिजनेस में धीरे धीरे आता है और बिजनेस से जल्दी निकल जाता है। एग्जांपल्स के लिए मान लो आपके कस्टमर्स पेमेंट करते हैं 60 दिन बाद, लेकिन आपके सप्लायर्स पेमेंट मांगते हैं 15 डेज में या 20 दिन में। एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है और हर महीने रेंट भी हर महीने देना होता है। मतलब पैसा अंदर लेट आ रहा है और बाहर जल्दी जा रहा है। इसी गैप को कैश फ्लो गैप कहा जाता है। और अगर ये गैप ज्यादा बड़ा हो जाए तो बिजनेस को कैश क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। स्टडीज के अकॉर्डिंग लगभग 80% स्टार्टअप्स कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से फेल होते हैं। प्रॉफिट प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कैश मैनेजमेंट की। बहुत सारे फाउंडर्स सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स पर फोकस करते हैं। वो देखते हैं कि रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, ग्रोथ कितनी हो रही है, लेकिन वो रेगुलरली कैश फ्लो को ट्रैक ही नहीं करते। या बैंक अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि बिजनेस में कैश प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। कैश फ्लो को सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इसका मतलब होता है कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है और कितना पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। जो पैसा बिजनेस में आता है उसे कैश इनफ्लो कहा जाता है, जैसे कस्टमर्स पेमेंट्स, प्रोडक्ट सेल्स, इन्वेस्टमेंट्स या लोन्स। और जो पैसा बिजनेस से बाहर जाता है उसे कैश आउटफ्लो कहा जाता है, जैसे सैलरीज, रेंट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सॉफ्टवेयर टूल्स, रॉ मटेरियल और टैक्सेस। अगर कैश आउटफ्लो कम है तो बिजनेस हेल्थी होता है, लेकिन अगर कैश आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है तो बिजनेस को प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो कंपनीज है। कंपनी ए का प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 80,000 रुपए है। और कंपनी बी का प्रॉफिट है सिर्फ 4 लाख रुपए, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए कैश अवेलेबल है। अगर आपको चूज करना हो कि कौन सी कंपनी फाइनेंशियली ज्यादा सेफ है तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कंपनी ए, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन रियलिटी में कंपनी बी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके पास कैश अभी अवेलेबल है। बिजनेस को चलाने के लिए कैश चाहिए होता है, प्रॉफिट नहीं। बहुत सारे बिजनेस एक और ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे ग्रोथ ट्रैप आ जाता है। मतलब बिजनेस की सेल्स फास्ट ग्रो कर रही होती है लेकिन कैश फ्लो खराब हो रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आपको पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लेबर को पे करनी पड़ेगी, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ेगा। मतलब आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन कस्टमर्स पेमेंट करेगा 60 या 90 दिन के बाद। यानी बिजनेस ग्रो कर रहा है लेकिन कैश फ्लो प्रेशर बढ़ रहा है। इसी वजह से कई फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स भी कोलैप्स हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि कैश फ्लो को कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहला और पावरफुल रूल है एडवांस पेमेंट लेना।
अगर पॉसिबल हो तो कस्टमर से कुछ परसेंटेज एडवांस पेमेंट लो। एग्जाम्पल के लिए 50% एडवांस और 50% डिलीवरी के टाइम। इससे आपका वर्किंग कैपिटल प्रेशर काफी कम हो जाता है। और दूसरा रूल है फास्ट पेमेंट कलेक्शन। कस्टमर्स को बहुत लंबा क्रेडिट पीरियड देने की बजाय पेमेंट टर्म्स को थोड़ा शॉर्ट रखो, जैसे 60 दिन की जगह 30 दिन। पेमेंट रिमाइंडर्स और ऑटोमेटेड इनवॉइसिंग भी हेल्प कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है इन्वेंट्री कंट्रोल। बहुत सारे बिजनेस इन्वेंट्री में ज्यादा पैसा ब्लॉक कर देते हैं। प्रोडक्ट्स जो होते हैं स्टोर में पड़े रहते हैं और सेल ही नहीं होते। इसका मतलब पैसा इन्वेंट्री में फ्रीज हो गया। स्मार्ट बिजनेस फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स और फोकस करते हैं जैसे इन्वेंट्री जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। चौथा रूल है एक्सपेंसेस को स्मार्टली मैनेज करना। हर एक्सपेंसेस को एवेल्युएट करो कि क्या ये जरूरी है और क्या ये बिजनेस की वैल्यू दे रहा है। अगर कोई एक्सपेंसेस अननेसेसरी है तो उसे अवॉइड करो। और एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है वीकली कैश फ्लो ट्रैकिंग। बहुत सारे बिजनेस सिर्फ मंथली प्रॉफिट रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर वीकली कैश फ्लो चेक करते हैं। आप सिंपल एक्सेल शीट में भी ये कर सकते हो। एक कॉलम में कैश इन लिखो, दूसरे में कैश आउट लिखो और तीसरे में बैलेंस ट्रैक करो। हर वीक अपडेट करते रहो। इससे आपको क्लियर पता रहेगा कि बिजनेस में पैसा किधर जा रहा है और किधर से आ रहा है। बिजनेस का एक गोल्डन रूल है जो हर एंटरप्रेन्योर को याद रखना चाहिए। रेवेन्यू वैनिटी है, प्रॉफिट सैनिटी है और कैश रियलिटी है। मतलब रेवेन्यू देखने में इंप्रेसिव लगता है, प्रॉफिट थोड़ा बेटर इंडिकेटर होता है, लेकिन कैश ही रियल ट्रुथ बताता है कि बिजनेस एक्चुअली कितना स्ट्रांग है। अगर बैंक अकाउंट स्ट्रांग है तो बिजनेस स्ट्रांग है। अगर कैश खत्म हो रहा है तो बिजनेस प्रॉफिट होने के बाद भी रिस्क में जा सकता है। इसीलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फ्यूचर में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट के नंबर्स के पीछे मत भागो। कैश फ्लो को समझो, कैश फ्लो को ट्रैक करो और कैश फ्लो को कंट्रोल करो, क्योंकि एंड में बिजनेस वही सर्वाइव करता है जिसके पास कैश होता है। प्रॉफिट एक नंबर है लेकिन कैश बिजनेस की ऑक्सीजन है, और जब तक ऑक्सीजन है तब तक बिजनेस जिंदा है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आप बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रोल को समझ गए हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर बिजनेस, फाइनेंस और मनी रिलेटेड ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखिए बिजनेस प्रॉफिट से नहीं बल्कि कैश फ्लो से चलता है।